मी राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटील ईश्वर साक्ष्य शपथ घेतो की लंबी रस्साकसी के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार के मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। महायुति की इस नई सरकार में जहां पिछली बार के डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस का प्रमोशन हो गया है, तो वहीं पर पिछली बार सीएम रहे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया है। इसी बीच रविवार को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जिसमें कई नए चेहरों ने शपथ ली तो कुछ मंत्रियों का पत्ता भी कट गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महायुति के किन दलों में से किसे क्या मिला। 39 मंत्रियों ने ली शपथ। 288 सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में 39 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें सबसे ज्यादा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हैं, जिनकी संख्या 19 है। वहीं शिवसेना को 11 मंत्री मिले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 मंत्रियों ने सरकार में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में और 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र की नई कैबिनेट में बीजेपी ने लगभग हर एक बड़े नेता को जगह देने की कोशिश की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। वहीं आशीष शेलार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के इस मंत्रिमंडल में 4 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 अकेले बीजेपी के खेमे से हैं, तो वहीं एक महिला विधायक एनसीपी से हैं। वहीं नई सरकार में एकमात्र मुस्लिम चेहरे हसन मुशर्रफ को भी मंत्री बनाया गया है, जो एनसीपी से हैं। किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय? माना जा रहा है कि बीजेपी कुछ बड़े मंत्रालय अपने पास रख सकती है। वहीं कैबिनेट में कुछ मुख्य मंत्रालय शिवसेना और एनसीपी को भी मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गृह मंत्रालय, राजस्व, बिजली, उच्च एवं तकनीकी और शिक्षा मंत्रालय के साथ चिकित्सा मंत्रालय, इसके अलावा शिक्षा और सिंचाई मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। इसके अलावा शिवसेना के पास शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन, उद्योग, पर्यटन मंत्रालय, आईटी मिनिस्ट्री, मराठी भाषा और एमएसआरडीसी मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवसेना को मिल सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उनके पास वित्त मंत्रालय जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सहकारिता और खेल मंत्रालय समेत कुछ अन्य मंत्रालय भी जा सकते हैं। हालांकि कुछ विभागों को छोड़ने या लेने पर सहमति बन सकती है। सबसे उम्रदराज और सबसे युवा मंत्री। महाराष्ट्र की नई कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री गणेश नाइक बीजेपी के खेमे से हैं, जो 74 वर्ष के हैं। इसके अलावा सबसे युवा मंत्री अदिति तटकरे हैं, जिनकी उम्र 36 वर्ष है और वे एनसीपी की ओर से बनी एकमात्र महिला मंत्री हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो कैबिनेट में 30 से 40 साल के 2 मंत्री, 40 से 50 साल के 12 मंत्री, 50 से 60 साल के 12 और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के 13 मंत्री हैं। यानी कि अनुभव को यहां पर जोड़ने की कोशिश की गई है। सबसे उच्च शिक्षित मंत्री की बात की जाए तो बीजेपी के पंकज भयोर इस मंत्रिमंडल के सबसे शिक्षित मंत्री हैं, जो कि पीएचडी हैं। इसके अलावा सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री शिवसेना के भारत गोगावले हैं, जो महज 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महायुति गठबंधन की सरकार बनी। देवेंद्र फडणवीस 5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद पर वापस लौटे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। चुनावी नतीजों में 132 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।